चलिए दोस्तों, आज पुनः जून माह के करंट अफेयर्स को एडिटोरिया मैगज़ीन के माध्यम से कवर करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो है जून माह का ऑलरेडी प्रतियोगिता दर्पण से जो है कवर करवा दिया है। ठीक है, तो उन वीडियो को भी आप लोग देखें, वो काफ़ी गहरी जो है आधार पर बनाया गया वीडियो है। उसमें सारे चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पे हम लोग फास्ट में जो है क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए सिर्फ उसका आंसर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन किया गया है, जो है उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी बजाज फाइनेंस, ऑप्शन सी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, या ऑप्शन डी महिंद्रा फाइनेंस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है, जिसकी क्षमता कितना है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज, या ऑप्शन डी आगरा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी गाजियाबाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी बेंगलुरु, या ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरावती में जो है देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश की कितने राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है, ऑप्शन बी 6 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अडानी ग्रुप ने कहाँ देश का पहला, किसने, अडानी ग्रुप ने देश का पहला ऑफ ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 5 मेगावाट। कहता कहाँ पे किया गया है इनके द्वारा ये शुरुआत। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी कच्छ गुजरात में, या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी कच्छ गुजरात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से गलत विकल्प को चुने। ऑप्शन ए तेलंगाना के निजामाबाद में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन डी कह रहा है कि आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और हमें इनमें से जो है गलत विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नहीं बल्कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इनको जारी किया गया, न कि संस्कृति मंत्रालय। और हमें जो है गलत विकल्प का चूज करना था, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम कितने वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूपीएस का लाभ देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, या ऑप्शन डी 20 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 10 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनका नाम क्या है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन, देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एनआई अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हो नहीं होगा, यहाँ जो है हो नहीं होगा, राउज एवेन्यू परिसर में। कहाँ पे, राउज एवेन्यू परिसर में
राउज एवेन्यू परिसर में कितने डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 36। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 34 होगा। ठीक है, बीच में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश भर के 5 उत्कृष्ट केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहता है कि नक्शा कार्यक्रम किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गृह विभाग द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन सी भूमि संसाधन विभाग द्वारा या ऑप्शन डी रक्षा विभाग द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन सी भूमि संसाधन विभाग द्वारा ये नक्शा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। यदि बात करें तो ग्रामीण संसाधन विभाग के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये इसका यदि मंत्रालय की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो आता है भूमि संसाधन विभाग, उसी के द्वारा नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए कहाँ भारत के पहले AI विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ प्रस्तावित 1000 मेगावाट की, कितने मेगावाट की? 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद ADB ने 434.25 मिलियन डॉलर के ऋण को वापस ले लिया है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी असम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? असम। असम के किस क्षेत्र में? तो काबी ऑप्शन यहाँ क्या है? काबी है। ठीक है, काबी आंगलोंग में। कहाँ पे? असम के काबी आंगलोंग में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किन 2 राज्य सरकारों ने मिलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी पर, किस नदी पर? कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है? किन 2 सरकारों के बीच इस प्रकार का सहमति बनी है? तो ऑप्शन ए असम और मेघालय, ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय और अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी अरुणाचल और त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए असम और मेघालय के बीच इस प्रकार की सहमति बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस विदेशी शहर से प्रेरित होकर हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? सबसे पहले इको टाउन कहाँ विकसित होगा? तो वो होगा हैदराबाद में। कहता है कि तेलंगाना सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है और कहता है किस विदेशी शहर से प्रेरित होकर लिया गया है? ऑप्शन ए शंघाई चीन से, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका से या ऑप्शन सी किताक्यूशु जापान से या ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस से। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन सी किताक्यूशु जापान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया, ऑप्शन बी लेवेंडर महोत्सव भद्रवाह जम्मू कश्मीर में मनाया गया और ऑप्शन सी ध्रुव नीति की शुरुआत डाक विभाग द्वारा की गई या ऑप्शन डी भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों इसमें से हमें क्या करना है? गलत विकल्प का पहचान करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी में जो कह रहा है कि भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये बात गलत है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। कहाँ पे? पुणे, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्योंकि हमें गलत विकल्प की पहचान करना था। ठीक है,
और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। जबकि लेवेंडर महोत्सव जो मनाया गया है वो भद्रवाह जम्मू कश्मीर में, और ध्रुव नीति की शुरुआत डाक विभाग द्वारा किया गया था। यदि यहाँ पे ध्रुव की बात करें तो ध्रुव का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि ध्रुव की बात करें तो ध्रुव का फुल फॉर्म होता है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। क्या होता है ध्रुव का फुल फॉर्म? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त नहीं होगा, मुफ्त होगा। क्या होगा? मुफ्त होगा। बिजली योजना के तहत किस राज्य के कांगड़ा जिले का राजा खास गाँव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश का जो है राजा खास गाँव। कौन सा गाँव? राजा खास गाँव जो है राज्य का पहला सौर मॉडल गाँव घोषित किया गया है। और किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के संदीप आर्यन ने, सबसे पहले नाम याद रखना है, किसने? तो संदीप आर्यन ने गुजरात के सूर्य मंदिर मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए कहता है कि ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी हरियाणा से, ऑप्शन सी गुजरात से, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा से इनका संबंध है। यदि बात करें कि हरियाणा का उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने सूर्य मंदिर मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है संदीप आर्य। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति ने लद्दाख भाषा विनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निम्न में से किन भाषाओं को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है? ऑप्शन ए अंग्रेजी हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू भोटी, ऑप्शन सी पुर्गी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में लद्दाख में जो है मान्यता मिल गई है। कौन कौन भाषा को मिला है? अंग्रेजी हिंदी को मिला है, उर्दू और भोटी को मिला है, तथा पुर्गी को। ये 5 भाषाओं को जो है लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। तो इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025 जारी किया गया है, जिसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% आरक्षण का प्रावधान है। कितने परसेंट? 85%। ऑप्शन ए 239, ऑप्शन बी अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी अनुच्छेद 241, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 242। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 240 का प्रयोग करते हुए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, जहां 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए। सबसे पहला फैक्ट है कि वहाँ उस निर्धारित जो है शहर में कितना जो है तेंदुआ पाया गया है, तो 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए किस राज्य को जो है भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है नई दिल्ली को, ऑप्शन बी देहरादून को, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को, या ऑप्शन डी बेंगलुरु को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु को जो है भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, और यहाँ जो है 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची, जिसको नाम क्या दिया गया है? एवी लिस्ट, जारी की गई है, जिसमें पक्षियों की कितनी प्रजातियां बताई गई है? ऑप्शन ए 10,131 प्रजातियां, ऑप्शन बी 11,131 प्रजातियां, ऑप्शन सी 12,131 प्रजातियां, या ऑप्शन डी 13,131 प्रजातियां। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो क्या है? 11,131 प्रजातियां इसमें बताई गई है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है जिसको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यदि बात करें इस एवी लिस्ट की, तो इस एवी लिस्ट में जो है कुल प्रजातियां कितना बताई गई है? तो 11,131। वहीं उप प्रजातियां कितना बताई गई है? 19,879।
इसमें वंश कितना बताया गया है, तो 2376 वंश बताए गए हैं, और कुल की यदि बात करें तो 252 कुल के चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गलत विकल्प को क्या करा है, गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का नाम जो है समृद्धि महामार्ग रखा गया है। ऑप्शन बी जनमन सर्वेक्षण शुरू किया नमो ऐप ने। ऑप्शन सी कर्नाटक के बेलूर में उत्तर पांडकाल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा नेवा का उद्घाटन जो है पुडुचेरी विधानसभा हेतु किया गया है। तो दोस्तों हमें गलत विकल्प की चयन करना है, तो इसका गलत विकल्प क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि कर्नाटक के बेलूर में उत्तर पांडकाल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई। नहीं दोस्तों, यह कर्नाटक में नहीं किया गया है, बल्कि कहाँ पे, तमिलनाडु में इस प्रकार की खोज हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सी हमारा विकल्प गलत है। ठीक है, और गलत विकल्प की हमें पहचान करनी थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। ऑप्शन ए ब्लिंकिट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट जो है पहली ऐसी एनबीएफसी कंपनी बन गई है जो आरबीआई से अपना जो है लाइसेंस प्राप्त की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी असम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी असम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन राज्यों की 2 रेलवे परियोजनाओं कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण तथा बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये सभी राज्यों में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ की सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र द्वारा जो है राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस तट पर सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए सिंधुदुर्ग तट महाराष्ट्र, ऑप्शन बी रत्नागिरी तट महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अलीबाग तट महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मुरुड जंजीरा तट महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सिंधुदुर्ग तट महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य शिक्षा विभाग या ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य शिक्षा विभाग। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की पहल की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को, किस कंपनी को, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी जापान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल ने कहाँ एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी हैदराबाद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े
ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी हरियाणा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी बेंगलुरु। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया की वर्षगांठ का आयोजन आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन सी उद्योग क्रांति की शुरुआत जो है नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन डी भारतीय सेवा के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु चिप्स चिंतन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा और हमें सही आंसर के रूप में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उद्योग क्रांति की शुरुआत जो है नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ किया गया है? ये पंजाब में किया गया है। उद्योग क्रांति की शुरुआत कहाँ किया गया है? पंजाब में। तो इस तरह से हमारा गलत विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, और हमारा सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी आइजोल या ऑप्शन डी अगरतला। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर जो है वह क्या है? आइजोल है। आइजोल किसकी राजधानी है? ये राजधानी है मिजोरम की। किसकी है? मिजोरम की है। मिजोरम की राजधानी है। और वहीं पे रेलवे लाइन की बात करें तो वो कौन सा रेलवे लाइन से जुड़ी है? तो इसका नाम है बेराबी सेरांग। बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। बेराबी सेरांग रेलवे लाइन से जो है आइजोल जुटा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर एम सतीश कुमार को, ऑप्शन बी प्रोफेसर महेश कुमार को, ऑप्शन सी प्रोफेसर अशोक कुमार को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए प्रोफेसर एम सतीश कुमार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट कितना आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है? जेंडर बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? तो ये 37% अधिक है। कहता है जेंडर बजट 2025-26 में कितना पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आप लोग जानते हैं जैसा कि 4.49 लाख करोड़ का पेश किया गया। जेंडर बजट कितना पेश किया गया? 4.49 लाख करोड़ रुपया का पेश किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 37% अधिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत के कितने राज्यों ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4 राज्यों ने या ऑप्शन डी कोई भी राज्य नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी राज्यों ने 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया है। तो सवाल अगला बनता है कि इसमें फर्स्ट रैंक किसका आया है? तो फर्स्ट रैंक जो आया है वो किनका आया है? तो फर्स्ट रैंक आया है आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। और इनका स्कोर कितना रहा? तो इसका स्कोर जो ओवरऑल रहा 68.38, कितना रहा? 68.38 रहा, जो कि 70 से कम है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक रहा आंध्र प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में 5900 करोड़ से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ
किया। इसमें मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी सिवान या ऑप्शन डी पटना। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन सी सिवान होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। ऑप्शन ए असम सरकार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश सरकार या ऑप्शन सी बिहार सरकार या ऑप्शन डी त्रिपुरा सरकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वर्ष 2025 से 35 को जो है जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लस अर्थात GEM पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद कौन आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। फर्स्ट राज्य कौन है? फर्स्ट है मिजोरम, दूसरा कौन सा है? गोवा, और तीसरा राज्य हाल में कौन बन गया है? त्रिपुरा बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर कहाँ राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया और उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कितने लगातार तीसरे वर्ष कितने वर्ष लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी बेंगलुरु। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। इन्होंने टोटल 1000 में से 703 अंक प्राप्त किया है। कितना? 703 अंक प्राप्त किया। कितना में? 1000 में। ठीक है, और सबसे निचला स्थान जो है वो मेघालय का है। किसका है? सबसे निचला स्थान जो है, सबसे निचला पोजीशन जो है किनका है? वो मेघालय का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक हिंदी को तीसरी समान भाषा घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए असम सरकार, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए असम सरकार द्वारा इस प्रकार की जो है घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने, दस्तावेजीकरण करने और सुरक्षित करने हेतु 60 करोड़ रुपया का बजटीकरण होगा? कितने करोड़ का? 60 करोड़ का बजटीकरण होगा। ऑप्शन ए ज्ञान भारत मिशन, ऑप्शन बी भारत जेन, ऑप्शन सी भारत नेट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ज्ञान भारत मिशन अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बाद किस देश के संसद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों हाल ही में जो है ईरान की संसद, जिसका नाम क्या है, इनके संसद का नाम है मजलिस, क्या नाम है, मजलिस द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इफ्को ने कहाँ अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ब्राज़ील है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कौन जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी जो है जापान को पीछे छोड़ करके जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को पहचानें। ऑप्शन ए हाल ही में रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अमेरिका की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? रवांडा और रिपब्लिक कांगो ने। ऑप्शन बी कह रहा है कि चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। कहाँ पे? चीन के किंगदाओ में। ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। ऑप्शन डी कह रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और हमें गलत विकल्प की पहचान करना है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सरासरी गलत है और इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में 8वां स्थान नहीं, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 10वां स्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए ऑपरेशन अटलांटा नौसैनिक की संयुक्त अभ्यास भारत और यूरोपीय संघ के बीच आयोजित हुआ है। कौन सा अभ्यास? ऑपरेशन अटलांटा। ऑप्शन बी कह रहा है कि शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक्सचेट ऐप जो है एलन मस्क के एक्स ने मैसेजिंग सेवा के लिए चालू किया है। ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्ष 2025 से 28 की अवधि के लिए चुना गया है। दोस्तों हमें गलत विकल्प का पहचान करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन डी में भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्ष 2025 से 28 अवधि के लिए नहीं बल्कि किस अवधि के लिए चुना गया है? तो ये 2026 से 28 की अवधि के लिए चुना गया है। 2026 से 2028 के लिए हमें चुना गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी गलत हो रहा है और डी गलत होने की वजह से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि फिलीपींस, ऑप्शन बी कह रहा है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कह रहा है अर्जेंटीना या ऑप्शन डी कह रहा है आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वह क्या है? फिलीपींस है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? फिलीपींस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसको मतदान की प्रक्रिया, क्या कह रहा है? मतदान की प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान अर्थात IIAS का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हो गया था, तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहेंगे। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भारत को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहाँ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा जो है लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी निकारागुआ, ऑप्शन सी इथोपिया या ऑप्शन डी लीबिया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वह है कौन सा? निकारागुआ अर्थात ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी अयोध्या। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ को जो है यूनेस्को द्वारा जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन ए न्वीडिया, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी अमेजन या ऑप्शन डी मेटा प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्वीडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किस अभिनेत्री को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना या ऑप्शन डी करिश्मा कपूर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कैटरीना कैफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को उपहार में क्या दिए? ऑप्शन ए गुजरात के ढोकला कलाकृति, ऑप्शन बी डोकरा पीतल की मोर नाव, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स, ऑप्शन डी बिहार के मधुबनी कला से प्रेरित वस्त्र। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स जो है साइप्रस की प्रथम महिला अर्थात वहाँ की राष्ट्रपति को जो है फिलिपा कार्सेरा को उपहार में दिया गया। ठीक है, यदि बात करें, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किसको जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ब्लेज मेट्रेवेली को, ऑप्शन बी एजेला रेनर को, ऑप्शन सी राचेल रिव्स को या ऑप्शन डी एन टेलर को। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लेज मेट्रेवेली को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। ऑप्शन बी कह रहा है कि रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला अमेरिका में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? हमें गलत विकल्प की पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि किस देश की यात्रा करने वाले बने हैं? क्रोएशिया की। किसकी? क्रोएशिया की जो है यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इससे संबंधित यदि कुछ फैक्ट्स को जानना चाहे तो चलिए देखते हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को जो है वेजडिन का संस्कृत व्याकरण उपहार में दिया है। किसका? वेजडिन। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि बात करें साइप्रस यात्रा के दौरान क्या हुआ, तो साइप्रस यात्रा के दौरान जो है वेजडिन का संस्कृत व्याकरण क्रोएशिया यात्रा के दौरान जो है वेजडिन का संस्कृत व्याकरण उपहार में मोदी जी को दिया गया। किस देश की यात्रा के दौरान? क्रोएशिया की यात्रा के दौरान वेजडिन का संस्कृत व्याकरण किन्हें दिया गया? मोदी जी को दिया गया। और दोनों देशों के बीच UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता भी हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका स्थित MIT ने किस भारतीय मूल के पहले शिक्षाविद को अपना अगला प्रोवेस्ट नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अबूजर खेरी को, ऑप्शन बी मिलिंद आत्रे को, ऑप्शन सी अनंत चंद्र कासन को या ऑप्शन डी रंगन बनर्जी को। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत चंद्र कासन को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 नवंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर या ऑप्शन डी 14 दिसंबर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने किसे 64 वर्षों में पहली बार देश का असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन ए किम सोन हो, ऑप्शन बी आहन ग्यू बैक, ऑप्शन सी किम योंग ह्यून, ऑप्शन डी किम मिन सोक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? और सही आंसर है ऑप्शन बी आहन ग्यू बैक को जो है वहाँ का असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और अफ्रीका में प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कहाँ स्मारक स्तंभ का निर्माण किया है? ऑप्शन ए ताइता तवेता काउंटी केनिया, ऑप्शन बी विल्म ल्यूसिया स्मारक, ऑप्शन सी गीजा के महान पिरामिड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ताइता तवेता काउंटी केनिया में जो है इस प्रकार का स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि कहाँ ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन बी दुशांबे कजाकिस्तान में, ऑप्शन सी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन बी दुशांबे कजाकिस्तान में जो है इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय बनने जा रही है? ऑप्शन ए रितु करिधाल, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी जाह्नवी डांगेटी, ऑप्शन डी श्रीषा बंदला। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी जाह्नवी डांगेटी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशन बहाली शुरू किया गया है? ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी पहलगांव में, ऑप्शन सी उधमपुर में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी उधमपुर में। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए चीन के वैज्ञानिकों ने मून रडार प्रणाली विकसित किया है। किसने किया है? चीन के। और ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। ऑप्शन सी जापान ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है। ऑप्शन डी भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पासेस अभ्यास किया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जापान ने नहीं बल्कि विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है कह रहा है कि भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पासेस अभ्यास किया है। तो ये बात सही है। पासेस अभ्यास अभी जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी हुआ है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच भी जो है न्यूजीलैंड और भारत के बीच भी पासेस अभ्यास हुआ है। तो दोनों में जो है दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हुआ है और न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ है। तो इन महत्वपूर्ण फैक्ट को जानने के पश्चात अब चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रास्त्र क्या है? ऑप्शन ए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन है, या ऑप्शन बी स्वदेशी रूप से विकसित रडार है, या ऑप्शन सी स्वदेशी रूप से विकसित बंदूक है, या ऑप्शन डी एक तरह का तोप है। दोस्तों ये जो रुद्रास्त्र है ये क्या है? तो ये जो है स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन है। क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के किस जगह पर सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण किया। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी कुशीनगर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किसने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए झोंगहेंग 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किसके साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया। ऑप्शन ए सिएरा लियोन, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन बी साइप्रस, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी निकारागुआ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी रोमानिया द्वारा जो है इस प्रकार का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के रिलायंस एयरो स्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसोल्ट एविएशन ने कहाँ फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है वह क्या है, इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन ए नागपुर है। क्या है, ऑप्शन ए नागपुर है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमने जो है जून माह का जितना भी करंट जो है किससे एडुटेरिया मैगजीन से बन सकता था उनको जो है कवर करने का कोशिश किया। अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।